और उस डिबेट में मुफ्ती साहब ने एक पॉपुलर आर्गूमेंट दिया था, वो है द पिंक बॉल आर्गूमेंट। इस आर्गूमेंट में बेसिकली ये कहा जाता है कि मान लीजिए आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पे है और उस आइलैंड पे आपको अचानक एक पिंक बॉल देखने को मिल जाए, तो फिर आप क्या सोचेंगे कि ये जो पिंक बॉल है ये खुद ब खुद यहाँ से मिट्टी और धूल से बन गया? नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे कि इस पिंक बॉल को किसी ने बनाया है, किसी कंपनी ने या फिर किसी ने बनाया है, और वही पिंक बॉल जो है वो बड़ा होकर यूनिवर्स का साइज अगर ले ले तो फिर स्टिल क्वेश्चन वही रहता है, इस यूनिवर्स को किसने बनाया? क्या आपने ये नोटिस किया है कि एक पिंक बॉल को यूनिवर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है? लिटरली एक पिंक बॉल जो कि हमें पता है ये क्या है, हमें पता है पिंक बॉल को कौन बनाता है, कंपनियां बनाता है पिंक बॉल को, किस किस एलिमेंट्स से बनाता है वो भी हमें पता है। पिंक बॉल को हम काट सकते हैं, पिंक बॉल से हम खेल सकते हैं, इसका साइज हमें पता है, किस फिजिकल लॉ इस पिंक बॉल को फॉलो करते हुए बनाया जाता है, हमें सब कुछ पता है। इस पिंक बॉल क्या क्या फिजिकल लॉ फॉलो करता है, हमें वो सब कुछ पता है। और उस पिंक बॉल को कंपेयर किया जा रहा है यूनिवर्स के साथ। क्या मुफ्ती साहब को पता है यूनिवर्स क्या है? क्या मुफ्ती साहब को इतना पता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? क्या मुफ्ती साहब को ये पता है? तो आपने पिंक बॉल को बनते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी यूनिवर्स को बनते हुए देखा है? कि किसी ने कभी यूनिवर्स को बनते हुए देखा है? यूनिवर्स कैसे बनते हैं या फिर यूनिवर्स को उगाया जाता है या फिर यूनिवर्स किसी एलियन साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट है? कि आपको पता है? हमें तो इतना तक नहीं पता कि हम जिस यूनिवर्स के साथ हम इंटरेक्शन में हैं, जिसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, वो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो हमारे बिग बैंग से जो टोटल यूनिवर्स जो क्रिएट हुआ है या फिर बना है, उस यूनिवर्स के मामले में कितना छोटा है हमें वो भी नहीं पता। हमें लिटरली नहीं पता। वो एक एटम के बराबर भी हो सकता है पूरे यूनिवर्स के मामले में, जो कि हमारे बिग बैंग से हुआ था। हमें इस यूनिवर्स के बारे में जहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि स्पेस टाइम जो है वो मास एंड एनर्जी के अराउंड क्यों कर्व होता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता जितने भी फिजिकल लॉस है वो क्यों है, हमें नहीं पता। हमें कुछ भी नहीं पता यूनिवर्स के बारे में। क्या इस यूनिवर्स के बाहर और कुछ है? क्या और भी यूनिवर्स है? हमें नहीं पता। बिग बैंग का जो सिंगुलरिटी है वो क्या है? हमें नहीं पता। सिंगुलरिटी का जो स्टेट चेंज हुआ था, जो सिंगुलरिटी का स्टेट है और अभी का जो यूनिवर्स का स्टेट है, दोनों अलग है। और ये जो चेंज हुआ है ये किस लिए हुआ है हमें नहीं पता। लिटरली हमें नहीं पता। सिंगुलरिटी क्यों एग्जिस्ट करता था हमें नहीं पता। ये जो फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट है ये हमने अपने एक्सपीरियंस से यूनिवर्स के अंदर सीखा है, लेकिन क्या पूरे यूनिवर्स के मामले में ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का लॉजिक अप्लाई होता है या फिर कुछ और भी लॉजिक है जो कि हमने अभी तक ऑब्जर्व ही नहीं किया? हमें नहीं पता। अभी तक हमें इतना पता चला कि कुछ भी इवेंट होने के पीछे दो कंडीशन होता है। एक होता है कुछ के पीछे कॉज होता है और कुछ के पीछे कोई भी कॉज नहीं होता, बस हो जाता है। कि इसके अलावा भी कोई और तीसरा कंडीशन है? क्या कुछ और है? हमें नहीं पता। क्या हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर फिजिकल लॉस चेंज हो जाते हैं? हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है वो वहाँ पे चेंज हो जाते हैं? हमें नहीं पता। हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि यूनिवर्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और पिंक बॉल के बारे में हमें सब कुछ पता है। इसीलिए पिंक बॉल का लॉजिक यूनिवर्स पे अप्लाई नहीं होता है। और ये जो पिंक बॉल आर्गूमेंट है ये एक फॉल्स एनालॉजी है। शायद मुफ्ती साहब को नहीं पता, इसलिए मुफ्ती साहब को मैं बोलना चाहूँगा आप यूट्यूब से मत पढ़िए, आप रियल बुक्स पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा।